हेलो एवरीवन, ये मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स है। ये मेरा हमने नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि क्लास 9th को 10th को 11th 12th को मैथ्स कराएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स करेंगे और जो भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं हम वो करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 9 से। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 1 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। यह है आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का। मैं दोनों को करा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी हो जाएगा और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी, दोनों को आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, तो आपने अभी तक ना कौन कौन से नंबर पढ़ रखे हैं पहले ये बताओ। हाँ, कौन कौन से नंबर पढ़े हैं? सबसे पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसे पहले। क्या काउंटिंग जो नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, गिनती की जो संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो अगर हम बोलते हैं कि काउंटिंग सुनाओ तो कहां से शुरू होती है काउंटिंग? 1 एग्जांपल हो गया 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं होते। सही बात है। दूसरे हैं आपके होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्या। अब काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग में 10 आया और 10 में क्या लगा हुआ है? 0 लगा हुआ है। अब 0 का यूज तो हो रहा है लेकिन उसकी शुरुआत नहीं करी, इसलिए क्या किया? होल नंबर की शुरुआत कहां से कर दी? हमने 0 से। मतलब होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर वाले ही हैं लेकिन इनकी शुरुआत कहां से होती है? 0 से। 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से हो गए? जो 1 से शुरू होंगे और खत्म होते ही, और होल नंबर्स जो 0 से शुरू होंगे और इनका भी कोई एंड नहीं है। इसके बाद थर्ड आपके इंटीजर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम? पूर्णांक। अब क्या हुआ? आपके पास नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, लेकिन हमें जरूरत पड़ी और भी नंबर्स की, तो इसलिए हमने बनाए इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव मतलब धनात्मक और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो हमारे जो इंटीजर्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसके लिए हम यूज करते हैं नंबर लाइन। ये क्या है? नंबर लाइन है। संख्या रेखा। ये आ गया आपका 0 पे कोई साइन नहीं होता, मतलब ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ये हो गया आपका 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी पॉजिटिव। यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी, मतलब ये चलते जा रहे हैं, इसको कहते हैं इंफिनिटी, बहुत दूर तक जा रहे हैं। और ये क्या है? माइनस इंफिनिटी मतलब नेगेटिव की। इसके बाद आपके जो 4th नंबर है ये है आपके रैशनल नंबर। परिमेय संख्या। ठीक है जी बच्चों, सभी को आ रहा है समझ में? क्या क्या नंबर आ गए आपके पास? नेचुरल नंबर सभी ने पढ़ रखे हैं, 1 से शुरू हुए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर्स कहां से शुरू हुए? 0 से डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे यहाँ पे देखोगे ये 1 है 1 2 3, तो ये सारे हमारे कितने? ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर, हमारे धनात्मक पूर्णांक, ये तो हो गए धनात्मक। और यहां से ये सारे हमारे कैसे हो गए? नेगेटिव, मतलब आपके ऋणात्मक। और 4th में आते हैं हमारे रैशनल नंबर, मतलब क्या? परिमेय संख्या। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं? तो देखो एनी नंबर
या फिर आप ऐसे लिख दोगे नंबर्स कैन बी रिटन इनटू P by Q, मगर एक बात बोली हुई उन्होंने कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब वे संख्याएं जिन्हें आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात तो मैंने लिखी हाँ, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, इसके एग्जांपल भी बताऊं, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। क्यों? ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ये भी 1 लगा दिया, ये भी 1 लगा दिया, ये सारे हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर। ऐसे ही 1/2 लिख दिया, 1/4, 3/4 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारे क्या है? रैशनल नंबर है। अब ऐसे अगर मैंने 0 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर है। क्यों? मैंने बोला है कि Q, हमारा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ तो P 0 है तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 5/0 तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं है रैशनल नंबर? क्योंकि यहाँ नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया है 0। हमसे बोला हुआ है कि Q हमारा 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास जो 4 नंबर हमने पढ़े, कौन-कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और आपके क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। इन सभी को हम अपने इस नंबर सिस्टम में लाते हैं। यही हमारा क्या है? नंबर सिस्टम है। और भी नंबर्स हैं, लेकिन जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 9th क्लास की, उसमें हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक छोटी सी बात की भी जरूरत पड़ेगी, सभी बच्चे ध्यान से देखना। देखो, नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर्स 0 से शुरू हुए, 1 2 3 सारा है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो क्या सीखा आपने कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, हम उनको होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन हम सारी की सारी पूर्णांक को, वो पूर्ण संख्या को, होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बात समझते, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं, लेकिन जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आते हैं और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। ऐसे ही सारे के सारे होल नंबर्स को इंटीजर्स बोला जा सकता है। सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। ऐसे ही रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन रैशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। अगर कोई बोले कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये क्या होगा? फॉल्स। क्यों? ये आपका एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। ये आपकी परिमेय संख्या है ना, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि काउंटिंग में 1/2 नहीं आता। तो इसीलिए आपने ये सारी छोटी बातें याद रखनी है, क्योंकि इनका भी ट्रू फॉल्स में हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया ना? एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं पूरा। ठीक है, और इंटीजर्स हमारे ये दो नहीं है, लेकिन ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो सारे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन q जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं है, अदरवाइज p जीरो हो सकता है आपका। ठीक है, ये थे आपके एग्जांपल। ओके, अब चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज में, तो देखते हैं क्या क्या है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आपकी पहली एक्सरसाइज निकाल लेते हैं सारे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक में? इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? बोल रहा है आपसे कि क्या जो जीरो है वो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, क्या आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, तो क्या होगा आंसर? तो आप लिखोगे यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर as we can write it as 0 by 1। क्या लिखोगे आप हिंदी मीडियम में? जीरो, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने कि हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकता है, तो हमारा ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ओके जी, क्लियर सभी को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर है, पहले एक्सरसाइज है, तो थोड़े आसान से क्वेश्चन लेंगे। तो ये आपसे कह रहे हैं यहां पर आपके पास 3 है और 4 है, आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर। तो देखो आपने क्या करना है, ये 3 है और ये 4 है, नंबर निकालने हैं आपने 6 रैशनल नंबर। आपने क्या करना है? 6 से ज्यादा लेना है, 6 से कम नहीं लेना। 6 से ज्यादा कितना भी ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो। तो आपने ले लिया, सपोज करो 7 ले लिया, तो आपने क्या करना है? इन दोनों नंबरों को आप ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर बाय 7। मतलब क्या किया आपने? दोनों को 7 से गुणा तथा भाग करने पर आपने 3 और 4 दोनों को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि नंबर 6 पूछे थे। ठीक है, 6 से ज्यादा, 7 आपका मन करे 8 कर दो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन 6 से कम नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये था 3, हमने ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड हो गया, और ये हमारा 4, ये भी हमने 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया आपका? 21/7, और ये कितना हो गया? 28/7। ठीक है, इसे दोबारा से काट मत देना, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ये कितना है? 21 और ये कितना है? 28। अब देखो 21 और 28 के बीच में 6 नंबर आ रहे हैं, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 आ रहे हैं। तो आप लिख दो 6 रैशनल नंबर बिटवीन देम मतलब क्या लिखोगे? इनके मध्य 6 परिमेय संख्या निम्न है। तो कौन कौन से लिख दो? 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7 एंड और 27/7। देख लो निकल गए ना 6 रैशनल नंबर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को क्या कर लेंगे। यहाँ पे आपको इसके बीच में क्या करने हैं, ये नंबर्स निकालने हैं। तो आपके देखो निकल गए नंबर 21 और 28 के बीच में 6 रैशनल नंबर आते हैं। तो आपने ये 6 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। ठीक है जी। अब इसी तरीके का बिल्कुल आसान था ना क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आप प्रैक्टिस में ये वाला क्वेश्चन बनाना आप लोग सभी। ठीक है, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, बुक के सारे कर लोगे, थोड़े बाकी भी तो करने हैं। तो आपने क्या करना है, आप ये वाला करना, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 8, 7 और 8 के मध्य 6 परिमेय संख्या याद करें। तो ये आपने करना है घर पे ट्राई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया था। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन मैंने कराया ना आपको, आप लोग सारे के सारे इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है हमसे, हमें फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5, 4/5 इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस। देखो यहाँ पे एक बात ना आप सारे के सारे बच्चे याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में जैसा आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, मान लो कोई सवाल आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो आपने ना पहले डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या करोगे, कैसे, एलसीएम लेकर। ठीक है, तो इस वाले सवाल को करते हैं। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो देखो ऊपर 3 और 4 अभी कोई भी नंबर नहीं है और हमसे 5 नंबर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो आपने क्या करना है, 5 से ज्यादा दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बोथ बाय 6। दोनों को 6 से गुणा तथा भाग करने पर, तो ये 3/5 है, कर दिया। और हमने इस वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया, 18/30। और ये कितना हो गया, 24/30। अब देखो आप 18 और 24 के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं, 19, 20, 21, 22 और 23 आ रही है। तो आप लिखोगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन देम आर, क्या क्या हो जाएंगे, इनके मध्य 5 परिमेय संख्या। एक हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने 5 रैशनल नंबर निकाल लिया 3/5 और 4/5 के बीच में। ये है आपके 5 रैशनल नंबर। ओके, क्लियर बच्चों? दोनों क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गए, आ रहे सभी को समझ में? ओके, इसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो मैंने जो आपको शुरू में बताया था ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इनके बारे में, उसी का ही क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम 4th क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट पर। ये हमसे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर
इज ए होल नंबर। हिंदी मीडियम की बुक में क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो क्या आएगा आपका आंसर? बताओ। यस, हाँ सही बात है। कैसे? आपके पास 1 2 3 डॉट 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 आर होल नंबर्स, 1 2 होल नंबर्स, 1 2 3 डॉट 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 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, या आप इसको यस बोल सकते हो, हाँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ट्रू फॉल्स पूछा था ना, तो आप लिख दोगे ट्रू, और हिंदी में क्या लिख दोगे? सत्य। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये पूछता एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाता है? गलत। क्यों? फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि जो जीरो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, क्लियर? चलो चलते हैं सेकंड वाले पर। कह रहा है हमसे क्वेश्चन में एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। बताइए, एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं, क्या हम उनको होल नंबर्स बोल सकते हैं? क्या हम सभी पूर्णांकों को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो आप क्या लिखोगे आंसर में? क्या है आंसर? फॉल्स। ये हमारा असत्य है। आप रीजन भी देना है हमें, तो रीजन दे दो। -1 is an integer but not a whole number। -1 एक पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो -1 हो गया या नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, वो नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। ठीक है, ई मैंने लगाया ही नहीं, चलो कोई नहीं। ठीक है, अच्छा थर्ड पे आते हैं। एवरी रैशनल नंबर is a whole number प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा थर्ड पूछ रहा है, कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। सारे जो रैशनल नंबर्स हैं, क्या आप उनको होल नंबर्स बोल सकते हो? तो ये क्या होगा इसका आंसर? ये होगा आपका फॉल्स, असत्य है। क्यों? 1/2 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं बच्चे आप।
क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होंगे ना, माइनस का 1/2 हो सकता है। अब जो नेगेटिव होते हैं वो तो हमारे होल नंबर्स में आते नहीं, ठीक है, होल नंबर्स में नहीं आते, तो इसलिए हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। लेकिन होल नंबर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स को हम होल नंबर्स नहीं कह सकते। ठीक है जी बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। ठीक है, आज आपने करी, आप सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करना घर पे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें आपको 1.2 एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।